गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश की कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। अब सवाल ये है कि ट्रिक क्या है। आपको शब्दों के ऐसे समूह पर गौर करना है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ पर बीच में लिखा है ए यू। अब मैं आपको बता दूं, ए यू का उच्चारण होता है ओ। क्या होता है? ओ। यानी आपको कहीं पर ए यू लिखा मिले तो आपको ओ पढ़ना है। आपको ऐसी ही चीजों पर गौर करना है और मेरी गारंटी है आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। एक एक अक्षर को मिला के पढ़ते हैं। सी एल, इसे क्या पढ़ेंगे? क्ला। अब आगे क्या लिखा है? ए यू। आपको पता है कि ए यू को क्या पढ़ना है? ओ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? क्लॉ। आगे एस टी लिखा है, स्टा। आर ओ, स्ट्रो। टी एच ओ, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? फो। बी आई ए, बिया। तो देखिए हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह में लगने वाला डर। अगर आपको किसी ऐसी जगह पे बंद कर दिया जाए जो बिल्कुल छोटी सी हो और आपको डर लगने लगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है टी आई ए पर। किस पर गौर करना है? टी आई ए पर। यहाँ पर जो हमारा टी आई ए लिखा है इसे हम लोग टिया नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? शिए। क्या पढ़ेंगे? शिए। यानी इसका हमारा स्पेशल उच्चारण है। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? एन ई, ने, जियो, गो, नेगो। टी आई ए, मैंने आपको क्या बताया था? इसे क्या पढ़ना है? शिए। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ने गो शी ए। टी ओ आर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी ओ आर आखिरी में लिखा मिले तो हम लोग टी ओ आर को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ने गो शी ए टर। नेगोशिएटर। नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मतलब होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बीच बचाव का काम करता है, किसी बात की मध्यस्थता करता है, उसे क्या बोलते हैं? नेगोशिएटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है डी यू पर। यहाँ पर जो हमारा बीच में डी यू लिखा है इसे हम लोग डू नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? जू। क्या पढ़ेंगे? जू। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? सियारी क्रे डी यू। इसे क्या पढ़ना है हमें? जू। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? क्रे जू। एल ओ यू एस, इसे पढ़ेंगे लस। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ओ यू एस है, ओ यू एस को पढ़ते हैं हम लोग अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एल ओ यू एस। इसे क्या पढ़ेंगे? लस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्रेज्यूलस। 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 क्रेज्यूलस का मतलब होता है भरोसेमंद। यानी वह व्यक्ति जो भरोसेमंद होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेज्यूलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है क्यू यू आई पर। किस पर गौर करना है? क्यू यू आई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर क्यू यू आई लिखा मिले तो हम लोग क्यू यू आई को पढ़ते हैं क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? वी ए, इसे पढ़ेंगे वह। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो एक ही मात्रा और एक ही मात्रा का काम करता है। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? वी ए वह, आगे एन है, वैंग। क्यू यू आई, इसे क्या पढ़ना था? क्वी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? वैंग क्वी। एस एच, इसे पढ़ेंगे शा। अब आपको ध्यान देना है ई डी पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई डी लिखा मिले तो हम लोग ई डी को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? वैंक्विस्ड। 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 वैंक्विस्ड का मतलब होता है पराजित। पराजित का मतलब जो व्यक्ति हार जाए उसे क्या बोलते हैं? वैंक्विस्ड। वैंक्विस्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्यू यू ई पर। किस पर ध्यान देना है? क्यू यू ई पर। क्यू यू ई को पढ़ते हैं हम लोग क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? ई, इसे पढ़ेंगे यहाँ पर ए। क्यू यू ई, इसे क्या पढ़ना था? क्वे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एक क्वे। एस टी आर आई, स्ट्री। एक्वेस्ट्री, ए एन, इसे क्या पढ़ेंगे? अन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्वेस्ट्रियन। 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 एक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है घुड़सवार। यानी जो व्यक्ति घोड़े पर चलता है उसे क्या बोलते हैं? एक्वेस्ट्रियन। एक्वेस्ट्रियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है दो जगह। पहला तो पी आर ई और दूसरा एस आई ओ एन। एस आई ओ एन को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन।
और यहाँ पर लिखा है PRE। PRE को पढ़ते हैं हम लोग प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्री। तो मीनिंग क्या बनी? RE रे, PRE प्री, रे प्री। HEN इसे क्या पढ़ेंगे? हेन। SION इसे क्या पढ़ना था? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रेप्रीहेंशन। रेप्रीहेंशन, रेप्रीहेंशन। रेप्रीहेंशन का मतलब होता है निंदा, यानी किसी का अपमान। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रेप्रीहेंशन, रेप्रीहेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है COM पर। बाकी आपको PRE पता है, SION पता है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। और कभी कभार हम कम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कम। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? COM कॉम, PRE प्री, कॉम्प्री, HEN हेन, SION शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। क्या होता है? समझ। तो पूरी मीनिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आपको ये जो मीनिंग दिख रही है, आपको ये काफ़ी बड़ी लग रही होगी। अगर आपके सामने कभी भी कोई बड़ी मीनिंग आए तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपको खाली एक काम करना है, उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है। किस में पढ़ना है? टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर। अब सवाल ये है कि आपको इस मीनिंग में दो जगह गौर करना है। पहला तो है CU। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के बीच में CU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग Q। क्या पढ़ते हैं? Q। और आखिरी में लिखा है TURE। TURE को हम लोग पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। इसे हम लोग टूरे नहीं पढ़ते। कहने का मतलब आपको कहीं पर TURE लिखा मिले तो आपको पढ़ना है चर। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? SE इसे क्या पढ़ेंगे? से। QU मैंने क्या बताया? Q। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? से Q। आगे N है, से क्यून। DU जो। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? से क्यून डो। GE इसे क्या पढ़ेंगे? जे। NI नी। TURE इसे क्या पढ़ना था? चर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? से क्यून डो जे नीचर। से क्यूंडो जेनीचर। से क्यूंडो जेनीचर। से क्यूंडो जेनीचर का मतलब होता है द्वितीयक वंशानुक्रम, यानी दूसरा जो वंशानुक्रम होता है उसे क्या बोलते हैं? से क्यूंडो जेनीचर। से क्यूंडो जेनीचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है दो जगह। पहला तो COM, दूसरा BLE। यहाँ पर जो BLE लिखा है, BLE को हम लोग पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। COM इसे यहाँ पर पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे? कम। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? IN इन, COM कम, इनकम। BU यहाँ पर जो हमारा BU है, आपको ध्यान देना है U पे। यहाँ पर जो U है वो आ का काम करेगा। वैसे तो U हमारा ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। तो इतनी मीनिंग ब। और STI इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टी। क्या पढ़ेंगे? स्टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है न जलने योग्य, यानी ऐसी चीज जो आग से जले ना, उसे क्या बोलते हैं? इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ISM पर। किस पर गौर करना है? ISM पर। अगर आपको आखिरी में ISM लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग इज्म। क्या पढ़ते हैं? इज्म। तो मीनिंग क्या बनी? ओ इसे यहाँ पर पढ़ेंगे ओ। अगर शुरुआत में ओ लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ओ। PTI ऑप्टी, MI मी, ISM इसे क्या पढ़ेंगे? जम। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी, यानी जो व्यक्ति आशा और उम्मीद रखता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है M पे। यहाँ पर M हमारा कितनी बार लिखा है? 2 बार। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब M हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? I इसे पढ़ेंगे ई। M 2 बार तो माँ लिख दिया। ए इसे पढ़ेंगे ए। ई में CU मैंने आपको क्या बताया था? बीच में CU लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है? Q। तो मीनिंग क्या बनी इतनी? ई मैं Q, LA ले, TE टा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट का मतलब होता है निर्मल, यानी साफ। तो पूरी मीनिंग इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं।
अब आपको यहाँ पे गौर करना है दो जगह। पहला तो है PRO, दूसरा TION। PRO को हम लोग पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो मीनिंग क्या बनी? PRO प्रो। आपको दूसरी जगह कहाँ पर गौर करना था? TION पर। TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? PRO प्रो, LI ली, प्रो ली, FE फे, RA रे, TION शन। पूरी मीनिंग प्रोलीफेरेशन, प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है प्रसार, यानी प्रचार प्रसार। तो पूरी मीनिंग प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि PRO, इसे क्या पढ़ना है? प्रो, MIS मिस, प्रोमिस, CU। मैंने आपको क्या बताया? बीच में CU लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है? Q। OUS, इसे क्या पढ़ते थे? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है अनेक। जब एक से ज्यादा चीजें हो तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GUI पर। GUI को हम लोग पढ़ते हैं गुई। क्या पढ़ते हैं? गुई। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? SA से, आगे N है, सेंग, GUI, इसे क्या पढ़ना था? गुई, एनी ना। तो पूरी मीनिंग सैंग्विन, सैंग्विन, सैंग्विन। सैंग्विन का भी मतलब क्या होता है? आशावादी, यानी जिसे उम्मीदें होती हैं उसे क्या बोलते हैं? सैंग्विन, सैंग्विन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ILE पर। अगर आपको आखिरी में ILE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग आइल। क्या पढ़ते हैं? आइल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? VER वर, ऐसे से, वर से, TILE, ये क्या बन जाएगा? टाइल, क्योंकि ILE क्या पढ़ना था हमें? आइल। तो पूरी मीनिंग वर्सेटाइल, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। क्या होता है? बहुमुखी। तो पूरी मीनिंग वर्सेटाइल। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।